हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 30 जून और हम 30 जून से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने पठानकोट से किस देश के लिए गुलाब की खुशबू वाली लीची का पहला निर्यात किया है। हाल ही में भारत ने पठानकोट के किस देश के लिए गुलाब की खुशबू वाली लीची का पहला निर्यात किया है। तो ये क्या है? कतर के लिए। कहाँ के लिए किया है? कतर के लिए। भारत की बागवानी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पठानकोट पंजाब से गुलाब की खुशबू वाली लीची की पहली खेप को दोहा के कतर के लिए रवाना किया है। और ये 1 मीट्रिक टन की ये खेप भारत के कृषि निर्यात क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा पंजाब बागवानी विभाग के सहयोग से सुगम बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के सबसे लंबे पशु ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण किस एक्सप्रेस पर किया गया है। हाल ही में भारत के सबसे लंबे पशु ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण किस एक्सप्रेस वे पर किया गया है। तो ये किया गया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ई वोटिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। हाल ही में ई वोटिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो ये बना है बिहार। कौन बना है? बिहार। 28 जून को बिहार मोबाइल ऐप ई वोटिंग सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। जब कोई मतदाता मोबाइल के जरिए कहीं से भी वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले तो उसे ई वोटिंग कहते हैं। और ये सुविधा उन मतदाताओं के लिए है जो वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, गंभीर बीमारी से पीड़ित, गर्भवती महिला या प्रवासी मजदूर, उनके लिए ई वोटिंग सुविधा शुरू की गई है। इसके लिए 51,155 मतदाताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिनमें 26,038 पुरुष और 25,117 महिला मतदाता शामिल है। इस ई वोटिंग का प्रयोग बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने किया है। इस ई वोटिंग का प्रयोग बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में श्रीलंका के कोलंबो डॉकयार्ड का अधिग्रहण किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। हाल ही में श्रीलंका के कोलंबो डॉकयार्ड का अधिग्रहण किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। तो ये किया जाएगा मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। इसके द्वारा मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। युद्धपोत और पनडुब्बी बनाने वाली देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL श्रीलंका के कोलंबो डॉकयार्ड का अधिग्रहण करेगी। श्रीलंका की कंपनी में 51% के कंट्रोल स्टेक्स के लिए सौदा 442 करोड़ के अंदर रुपये में किया गया है। और इसमें जापान के ओनोमिशी डॉकयार्ड के शेयरों की खरीद भी शामिल है। ये MDL पहली भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण है। ये MDL का पहली अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण है। 1974 में स्थापित कोलंबो डॉकयार्ड श्रीलंका का सबसे बड़ा शिपयार्ड है, जो विश्व शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और हैवी इंजीनियरिंग में 50 सालों से ज़्यादा समय से काम कर रहा है। और अधिग्रहण के बाद कोलंबो डॉकयार्ड MDL की सहायक कंपनी बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य को 2020 से 25 के लिए सुरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। हाल में किस राज्य को 2020 से 25 के लिए सुरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ये किया है केरल ने। किसने किया है? केरल राज्य ने। 27 जून 2025 को जारी की गई MEE रिपोर्ट 2020 से 25 केरल को राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों के प्रबंधन में देश का सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया है। ये उपलब्धि जैव विविधता संरक्षण, स्थानीय सहभागिता और प्रभावी प्रबंधन में केरल की निरंतरता को दर्शाती है। और ये मूल्यांकन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? ये केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। केरल को 76.22% स्कोर मिला है और ये एकमात्र राज्य
जिसे बहुत अच्छा यानी वेरी गुड रेटिंग प्राप्त हुई है। बात करें केरल के प्रमुख संरक्षित क्षेत्र तो एराविकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल है 97 वर्ग किलोमीटर, और नीलगिरी तहर का ये प्रमुख निवासी स्थान है, और नीलकुंजी फूल जो हर 12 साल में एक बार खिलता है। पश्चिमी घाट के यूनेस्को विश्व धरोहर क्षेत्र में भी शामिल किया गया है और इसको मिला है 92.97%, देश में सर्वाधिक है। मध्य केतन 16 राष्ट्रीय उद्यान जो क्षेत्रफल 12.82 वर्ग किलोमीटर है, और गैलेक्सी मेंढक की एकमात्र ज्ञात प्रजाति यहाँ पाई जाती है। स्कोर 90.63%। हाथियों के गलियारे के रूप में भी महत्वपूर्ण है। अब बात करें इनमें किन किन राज्यों को स्थान मिला है, तो केरल को पहला स्थान मिला है, दूसरा स्थान कर्नाटक को मिला है, तीसरा स्थान पंजाब को मिला है, और चौथा स्थान हिमाचल प्रदेश को मिला है। कुल 438 संरक्षित क्षेत्रों का मूल्यांकन किया गया है। टोटल कितना किया है? 438, और उनमें केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने के बाद पराग जैन को किस पद पर नियुक्त किया गया है? हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने के बाद पराग जैन को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये क्या गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। किस पद पर किया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में वरिष्ठ IPS अधिकारी पराग जैन को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। पंजाब गेटर के 1989 बैच के वरिष्ठ IPS अफसर व ऑपरेशन सिंदूर के रणनीतिकारों में से एक पराग जैन खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख बनाए गए हैं। केंद्र ने उनकी नियुक्ति के आदेश शनिवार को जारी किया था और 1 जुलाई को वो कार्यभार संभालेंगे। वे 30 जून को रिटायर हो रहे RW रो प्रमुख रवि सिन्हा का स्थान लेंगे। इनसे पहले कौन थे? रवि सिन्हा। जैन रो के पाकिस्तान देश का नेतृत्व कर चुके हैं और पड़ोसी देशों के मामलों में एक्सपर्ट। जैन पंजाब में आतंक के खात्मे व अनुच्छेद 370 हटाने के दौरान अहम भूमिका एवं योगदान भी दे चुके हैं। पराग जैन ने ऑपरेशन बालाकोट के दौरान भी जम्मू कश्मीर में काम किया है और 30 जून 2023 को छत्तीसगढ़ कैडर से सीनियर IPS अधिकारी रवि सिन्हा को भारतीय खुफिया एजेंसी रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया चीफ नियुक्त किया गया था, यानी 30 जून 2023 को इनको किया गया था, और उन्होंने तत्कालीन रो चीफ सामंत कुमार गोयल की जगह ली थी। और IPS रवि सिन्हा को ऑपरेशन मैन के नाम से भी जाना जाता है। रवि सिन्हा को ऑपरेशन मैन के नाम से भी जाना जाता है, और वो खुफिया तरीके से काम करने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र ने जनजातीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? हाल ही में केंद्र ने जनजातीय योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन करने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये की है आदि क्रम योगी की। किसी की है? आदि क्रम योगी की। आदि अन्वेषण सम्मेलन के दौरान ये पाया गया है कि जनजातीय पिछड़ेपन मुख्य कारण योजनाओं या फंड की कमी नहीं बल्कि उन्हें लागू करने वाले कर्मियों में प्रेरणा की कमी है, और इस कमी को दूर करने और योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से आदि कर्मयोगी कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम मुख्य बिंदु एक घोषणा के केंद्र जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम के द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य एक ऐसा प्रशिक्षित और प्रेरित अधिकारियों का समूह तैयार करना जो नागरिक केंद्रित और सेवा उन्मुख दृष्टिकोण रखता हो, योजनाओं को अंतिम लाभार्थी तक प्रभावी ढंग से पहुंचा सके। देश भर में फील्ड अधिकारियों के अनुभव और संवाद से मिली सीख प्रशिक्षण लक्ष्य राज्य स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षक 180 का लक्ष्य रखा गया है, और जिला स्तरीय 3000 प्लस और ब्लॉक स्तरीय 15000 प्लस। कुल लाभार्थी 20 लाख फील्ड स्तर के हितधारक जो ब्यूरो कास्ट, ब्लॉक अधिकारी, फ्रंटलाइन कार्यकर्ता आदि इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शतरंज खिलाड़ी ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित उच्च चेस कप मास्टर का खिताब जीता है? हाल ही में किस शतरंज खिलाड़ी ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित उच्च चेस कप मास्टर का खिताब जीता है? तो ये जीता है R प्रज्ञानंद ने। किसने जीता है? R प्रज्ञानंद ने।
भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञा ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित उज चेस का कप मास्टर 2025 का खिताब जीता है, और जो इस वर्ष में उनकी तीसरी सबसे बड़ी क्लासिकल शतरंज प्रतियोगिता में जीते। और इस शानदार प्रदर्शन के साथ उनको 19 वर्षीय प्रज्ञानंद की लाइव फाइड रेटिंग 2778.3 हो गई है, और वे विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। साथ ही भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। बात करें टाई ब्रेक फॉर्मेट की, तो पहला टाई ब्रेक डबल राउंड रॉबिन विल्टेज और 3 खिलाड़ियों के 2-2 अंक प्राप्त किए थे। दूसरा टाई ब्रेक प्रज्ञानंद ने सिंधा रोव को हराया था और अब्दुस तारोव से ड्रॉ किया, और सिंधारोव की अब्दु तारोव पर जीत के कारण खिताब प्रज्ञानंद को मिला था। विश्व रैंकिंग में बदलाव की बात करें तो प्रज्ञानंद की लाइव हाइट 2778.3 थी, और नई विश्व रैंक की बात करें तो 4, जो पहले 7वें स्थान पर थे। अन्य शेष खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ी जैसे डी गुकेश और अर्जुन एरिकेसी। डी गुकेश को 2776.6 जो विश्व के अंदर 5वीं रैंक है, और अर्जुन एरिकेसी जो 2775.7 के साथ अब विश्व में 6ठी रैंक पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में कटारागामा एसाला महोत्सव 2025 मनाया गया है। हाल ही में किस देश में कटारागामा एसाला महोत्सव 2025 मनाया गया है। तो ये मनाया गया है श्रीलंका के अंदर। कहाँ मनाया गया है? श्रीलंका के अंदर। आध्यात्मिक रूप से समर्थ और सांस्कृतिक रूप से जीवंत कटारागामा एसाला महोत्सव 26 जून 2025 को श्रीलंका में ध्वजारोहण समारोह के साथ शुरू हुआ था। तो देश के सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक समारोह में से एक है, और एक की शुरुआत को चिन्हित करता है। हजारों भक्तों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करने वाला ये वार्षिक उत्सव, जिसमें पैदल कठिन पद यात्रा करने वाले भी शामिल है, न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि हिंदुओं, बौद्ध और मुसलमानों के बीच एकता का शक्तिशाली प्रतीक भी और सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व भी है इसका। स्कंद मुरुगन पूजा 6 सिर और 12 भुजाओं वाले हिंदू युद्ध के देवता के रूप में मनाया जाता है। बात करें इसकी बहुआस्था उत्सव, तो हिंदू उसे स्कंद और मुरुगन के रूप में पूजते हैं, और वो उन्हें कथारागामा देवियों के नाम से पूजते हैं, और मुसलमान इस स्थान को हजरत खिज्र से जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया। तो ये मनाया गया 29 जून को। कब मनाया गया? 29 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल 29 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष सांख्यिकी दिवस समारोह का विषय राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष। अब की बार इसका विषय क्या था? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने 29 जून 2025 को डॉक्टर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में 19वां सांख्यिकी दिवस मनाया है, और भारत सरकार ने 2007 में 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में नामित किया था। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस दिवंगत प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। उन्होंने कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना की थी। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं कि हाल ही में कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अमिताभ कांत को शामिल किया गया है। और हाल ही में सलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। और हाल ही में वर्ल्ड पुलिस एंड एयर फायर गेम्स 2029 की मेजबानी भारत के देश के द्वारा की जाएगी। और हाल ही में अंबुबाची मेले का आयोजन किया गया, ये असम राज्य से संबंधित है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन जयपुर के अंदर होगा। अमेरिका देश क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। और हाल ही में तेलंगाना राज्य में लोक महोत्सव बोनालू भक्ति और उत्सव का शुरू हुआ है। जौहरान ममदानी न्यूयॉर्क देश के पहले भारतीय मूल के मेयर बनेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही मैं तुम प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।